हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट के प्रीवियस ईयर्स के पेपरों को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आपको पास भी टाइम नहीं है, तो बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जज करना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी क्या थी, वह सिंधु लिपि थी। कौन सी? सिंधु लिपि थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वह सिंधु लिपि थी, जिसे सिंधु सरस्वती और हड़प्पा लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे कि सिंधु घाटी की लिपि क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन थी? सिंधु लिपि थी। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा सी, 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और वीडियो के अंत में यह भी बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो जज कीजिए, तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा पावापुरी में। पावापुरी में आपको कहाँ पर, किसे, महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्त हुई थी। कहाँ पर? पावापुरी में। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासन में नगर का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था। गुप्त शासन में नगर का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था। ऑप्शन से दिए गए हैं, तो क्या कहलाता था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुरापाल। क्या कहा जाता था? पुरापाल। तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएगा। गुप्त शासन के में नगर का मुख्य अधिकारी पुरापाल कहलाता था। वीडियो के जैसे ही अंत तक चलोगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कहाँ कब हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कब हुआ था। तो 1483 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। आपका अगला टॉपिक जो बन जाता है वही पैट के एग्जाम में है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह भी टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। आपका क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। क्योंकि बंगाल के विभाजन को तो सब जानते हैं कि कब हुआ था, 1905 में। मगर किसने, लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रद्द कब किया था। तो कब रद्द किया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1911 में। ये आपका सही जवाब हो जाएगा कि कब किया गया था, 1911 में। तो यह आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ यूनिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कौन थी, जज करिएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। आपको वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चनों का टेस्ट भी दिया गया है, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 अधिकतर पूछे जाने वाला है। इस पर 2024 या 2023 का जो पैट है, इसके लिए आप महत्वपूर्ण लगा सकते हो कि भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था, जज कीजिएगा। तो किसने शुरू किया था? ऑप्शन बी, एनी बेसेंट ने। किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे। तो इसका जवाब भी अधिकतर बच्चों को पता होता है, तो मैं मानता हूं कि आपको भी पता होगा। तो कौन प्रकाशित करते थे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। कौन प्रकाशित करते थे? यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका को महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। तो आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो कब हुआ था चोरा चोरी कांड, कमेंट बॉक्स में बताओ कमेंट बॉक्स में। तो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कब हुआ था चोरी चोरा कांड? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है कि भूगोल। आपका अगला जो टॉपिक है भूगोल।
क्या है, भूगोल, ज्योग्राफी। यूपी ट्रिपल एससी पैट में जो है भूगोल से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है। तो कौन सा नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि कौन सा, कोटा। कोटा जो राजस्थान का जिला है वह मरुस्थलीय नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर बच्चे कोटा देखकर कोटा ही लगा देते हैं, क्योंकि राजस्थान में सोचते हैं कि राजस्थान में है तो मरुस्थलीय जिला तो होगा, तो कोटा लगा देते हैं, इसी में तो कोटा मरुस्थलीय जिला नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में साबरीमाला स्थित है? सबरीमाला स्थित कहाँ पर है? कि भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे, तो कहाँ पर स्थित है बताइए। आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? डी, केरल में। कहाँ पर है? केरल में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा कि सबरीमाला स्थित कहाँ पर है? केरल में है। तो ऑप्शन डी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधनीय वन। कब कैसे पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधनीय वन पाए जाते हैं। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस नदी में इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? राजस्थान की किस नदी में इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान के किस नदी में इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ किस नहर में निकाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सतलज नहर में। सतलज नहर में इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? अन्य मुदी भारत की दक्षिण की जो सबसे ऊंची चोटी है। आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है, अगला टॉपिक क्या हो जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से भी आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? कौन सा बैंक कृषि और वित्तीय ग्रामीण प्रबंधन संभालता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कौन सुनाता है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, NABARD। कौन सा? NABARD बैंक। आपका अगला क्वेश्चन है, CRR क्या है? CRR क्या है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को इन्हें देख लें। ऑप्शंस दिए गए हैं, पढ़ने जल्दी से, आपको बताना होगा, एक बार देख लें। इनमें से आपसे पूछा गया है कि CRR क्या है? CRR क्या है? तो आपने पढ़ लिया होगा, तो जल्दी से बता दें। तो मैं बता दूं कि CRR क्या है। यह है, क्या है? CRR जो है यह है नकदी का अनुपात है जिसमें वाणिज्य बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। CRR क्या है? यह है नकदी का अनुपात है जिसमें वाणिज्य बैंकों को RBI में जमा करना पड़ता है। तो आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में वाणिज्य कर या टैक्स कौन लगाता है? भारत में वाणिज्य कर या टैक्स कौन लगाता है? क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन लगाता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सेलेक्ट कीजिएगा। तो कौन लगाता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार भारत में वाणिज्य कर टैक्स लगाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपया प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? भारत में जो रुपया प्रतीक है, जो रुपये पर प्रतीक बना हुआ आता है आर का, वह किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा डी, उदय कुमार ने। डी, उदय कुमार ने, डॉक्टर उदय कुमार ने। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या है? जल्दी से बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा अप्रैल 1969 से मार्च 1974। क्या है? अप्रैल 1972 से 1974 क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान एवं लोक क्या है? प्रशासन। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी आपको 5 मार्क्स का क्या पूछा जाता है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 21 अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, और अधिकतर आपके 2023 के यूपी पैट के लिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के
किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो किस भाग को दी गई है, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना है। तो किस अनुच्छेद में माना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ किस अनुच्छेद में माना है। 22 का जवाब जल्दी दें। तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 21 के ए में। अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये सभी विधि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनाई जाती हैं। कौन सी, अप्रत्यक्ष मतदान, एकल संक्रमणीयता और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये सभी अपनाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपका अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। तो कौन थे, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। कौन थे, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि सामान्य विज्ञान आपका अगला टॉपिक बन जाता है, जिससे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो किसे कहा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है। आपका अगला जो क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। हमने बताया था कि आपको वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चनों का टेस्ट दिया गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से जल्दी बताएं। मैं देख रहा हूँ कौन कौन बता रहे हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो कितनी बार धड़कता है, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो कौन सा है, जल्दी से बताएं। आपके ऑप्शन से दिए गए हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो कौन सा है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए प्रमस्तिष्क, मतलब आगे वाला जो मस्तिष्क होता है प्रमस्तिष्क मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग है। आपका अगला क्वेश्चन है अम्लराज या एक्टोबेरीज या के सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात कितना होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अम्लराज में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे कि अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। तो कितना होता है, जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 3:1। कितना होता है, 3:1 होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है। आपके ऑप्शन है किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी न्यूटन, सी डाइन या डी वाट। तो कौन बल का मात्रक नहीं है, इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आज की वीडियो आपकी इतनी ही थी। तो आप कमेंट बॉक्स में यह भी ना बताना भूले कि आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।